सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहां पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहां पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के, सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। जैसा अभी सौरभ जी बता रहे थे, यहां पर मुझे खुशी है कि ये शक्ति फार्म मेरे लिए कोई दूर का क्षेत्र नहीं है। ये सब मेरा परिवार है, हमारे घर के लोग हैं। मैं बचपन से शक्ति फार्म आता रहा हूं और 2022 के चुनाव में आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से सौरभ बहुगुणा जी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजा था और जितने वायदे इन्होंने किए थे, हमने किए थे, वो सारे के सारे काम एक एक करके आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, जो काम पूरे हो गए हैं, उसके अतिरिक्त जो रह गए, उन सभी कामों को आने वाले समय में हम धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि यहां सब हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र में पूरे हमारे पश्चिमी बंगाल से आए हुए हमारे बंगाली समाज के भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पश्चिमी बंगाल में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली में भी कमल खिल गया है। आप सबको बधाई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बन गई है और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में अब जनता डबल इंजन सरकारों को चुनने का काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये विकास की, सुशासन की, गरीब कल्याण की ये पर्याय बन गई है। विकास का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार, सुशासन का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार। गरीब कल्याण, गरीबों को आगे बढ़ाना, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों को, हर नागरिक के जीवन में सुविधा पहुंचाना, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है आज तय की जा रही है, संकल्प के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसीलिए जितने राज्य हैं, देखिए आप, उत्तराखंड में पहले ही कमल खिल गया था, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, त्रिपुरा से लेकर और बंगाल में तो इस बार इतिहास ही बन गया। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के अंदर आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सभी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा उधम सिंह नगर जनपद और शक्ति फार्म सितारगंज क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम जहां एक और शक्ति फार्म में पीपीपी मॉडल के माध्यम से मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, चीज निर्माण से संबंधित आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर रहे हैं, वहीं शक्ति फार्म के प्रहलाद पलसिया लसिब में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से, जिसके बारे में अभी मंत्री जी ने बताया कि एक्वा पार्क का निर्माण भी हो रहा है, जिसका 75% कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हमने शक्ति फार्म क्षेत्र के निवासियों को और बेहतर
सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ का जो पीएचसी था, स्वास्थ्य केंद्र, उसको 30 बेड के सीएचसी में उच्चीकृत करने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में सितारगंज से टनकपुर जो सड़क है अभी 2 लेन है, इसको 4 लेन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। जल्दी ही ये 4 लेन का हो जाएगा। वहीं सितारगंज में, शक्ति फार्म में, आसपास के क्षेत्रों में मुझे पता है कि जब मानसून का समय आता है, बरसात का समय आता है, मैं देखता हूं हर बार सौरभ बहुगुणा सवेरे सवेरे 5 बजे 4 बजे मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब यहां तो पूरा हमारे सारी फैक्ट्रियों में पानी घुस गया है, शक्ति फार्म में पानी भर गया है, सितारगंज पूरा जलमग्न हो गया है। सच में बहुत कठिनाई होती है उस समय में। इसको लेकर हम ड्रेनेज का प्लान भी कर रहे हैं कि जिससे ये पानी की निकासी अपने तय समय पर हो जाएगी और लोगों को जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए भी प्लान किया जा रहा है। साथ ही हम सितारगंज क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण कराने के साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी निर्माण करा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज यदि मैं पूरे जनपद की, उधम सिंह नगर की बात करूं, सितारगंज शक्ति फार्म के अतिरिक्त, तो यही किच्छा में आपके लिए, आपके बहुत पास में इसी साल जुलाई माह से जो हमारा एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, यहां से बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, वो एक सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्स अस्पताल हमारे यही किच्छा में बनकर तैयार हो गया है और जुलाई में वो यहां की आम जनता को समर्पित हो जाएगा। 100 एकड़ जमीन पर ये खुरपिया फार्म में बन रहा है। इसके साथ ही पंतनगर का हवाई अड्डा, ये पंतनगर का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का काम चल रहा है। बहुत जल्दी उस हवाई अड्डे का, जैसे आज यहां पुल का शिलान्यास हुआ है, उसी तरह से हवाई अड्डे का भी शिलान्यास होने जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे जनपद के अंदर चाहे वो गदरपुर हो, खटीमा हो, रुद्रपुर हो, इन सभी क्षेत्रों पर बाईपास का निर्माण हो रहा है। बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। हमने रुद्रपुर, गदरपुर, चकरपुर, ऐसे सभी स्थानों पर खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक्स सहित विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाओं का निर्माण किया है। हमने जहां एक और आपके ही सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में एरोमा पार्क, काशीपुर में ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी की है। वहीं हम आने वाले समय में खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना का कार्य भी लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। इससे इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड के 50,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलने वाला है। इसके साथ ही चाहे मानूनगर, गदरपुर हो, दिनोसपुर, मतकोटा हो, ये हल्द्वानी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग हो, उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हो, इन सभी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एक लंबे समय से मांग थी तराई भाबर की। पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, भूजल नीचे गिर रहा है। जमरानी बांध, उसका निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसके पूरा होने के बाद तराई भाबर में पेयजल हो, सिंचाई हो, इस पानी की कमी नहीं होने वाली है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा काम हमारा धरातल पर उतरेगा। इसके साथ ही जिस विभाग के हमारे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी है, लगातार किसानों के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं। और इस बार जब गन्ने का रेट तय करने की बात आई तो मैंने कहा इनसे, मैंने कहा कितना रेट बढ़ाना है। इन्होंने कहा भाई साहब, जो अधिकतम रेट गन्ने का हो सकता है वो रेट हमारे राज्य में होना चाहिए। हमने 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के मूल्य में भी वृद्धि की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है हमारे जैसे राज्य में। भाइयों बहनों,
विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है और बहुत सारे काम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास कार्य केवल यहीं हुए हों। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाएंगे, हर जगह आपको विकास कार्यों के काम व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए गए हैं। हमारा समेकित रूप से विकास करना यह हमारा संकल्प है। आप लोगों को पहले की सरकारों का समय भी याद होगा, जब केवल घोषणाएं हुआ करती थी, धरातल पर काम नहीं होते थे और जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार जिन कामों का भी शिलान्यास करती है, यानी कि जो काम हम शुरू करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, वो सारे के साम शिलान्यास के बाद उनका लोकार्पण भी होता है, वो काम पूरे भी होते हैं। बीच में कोई काम रोका नहीं जाता है। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो ईमानदारी से अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं कि कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है और कौन सा काम भविष्य में करने का संकल्प है। क्योंकि हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं मानते हैं, हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, जिसको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको जो मार्ग दिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी काम कर रही है। आप सबको याद होगा कि जब मैं 4 जुलाई 2021 को पहली बार इस जिम्मेदारी पर आया था, तो आप सबको जो प्रमाण पत्र मिलते थे, उन प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान अंकित होता था। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? अरे तो जोर से हाथ तो उठाइए। देखिए, यही सौरभ बहुगुणा है, यही हमारे प्रतिनिधि लोग हैं। ये सब मेरे पास आए, इन्होंने कहा, पूरा हमारा बंगाली समाज के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए, रुद्रपुर के लोग भी आए, सितारगंज के लोग भी आए, किच्छा के लोग भी आए, सभी जगह के लोग आए, खटीमा से लेकर नानकमता तक के। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अपमानजनक लगता है कि हमारे सर्टिफिकेटों में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता है। भाइयों बहनों, हमने तनिक सी भी देरी नहीं करी और हमने कहा जो अपमानजनक जो शब्द है, जो ये पाकिस्तान पूर्वी लिखा जाता है, उसको हटाया जाएगा। और हमने निर्णय लिया और ये हटाया गया। रुद्रपुर में हजारों की संख्या में नजूल की भूमि पर बैठे हुए हमारे उस समय पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए जो भाई बहन रहते थे, उनके नाम हमने पट्टे भी आवंटित करने का काम किया। उनको हमने पट्टे भी बांटे हैं, उनको मालिकाना हक देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। भाइयों बहनों, अभी आप देख रहे होंगे, हम प्रदेश में डेमोग्राफी को जहां सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं किस प्रकार से अभी पश्चिमी बंगाल के अंदर डेमोग्राफी खराब हो रही थी, किस प्रकार से वहां के हिंदू भाइयों का उत्पीड़न हो रहा था। आप सबके नातेदार, रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले वहां रहते हैं। आप सबको पता होगा किस प्रकार से वहां आजादी जैसी एक बात अभी हुई है नई सरकार बनने के बाद। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में यहां के हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बिल्कुल संदेह में नहीं होना चाहिए, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। उनको हम ऐसा उत्तराखंड देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमने सख्त दंगा रोकने का कानून बनाया है, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि के देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में, उनको लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद फैलाने वाले लोग अच्छे लगते हैं।
इसलिए वो कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। बताइए, बोलते हैं कहीं? कहीं नहीं बोलते हैं भाइयों बहनों। देखते हैं धर्मांतरण हो रहा है, हमारी भोली भाली बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, उनके जीवन के साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन इनके मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकलता है। कल मैं यही नानकमता में था, आपको पता है एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, धर्मांतरण करने का षड्यंत्र। हमने कहा है हम देवभूमि में ये षड्यंत्र किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम राज्य में जिहादियों और पाखंडियों पर जब हम कार्रवाई करते हैं तो कोई पार्टी उनके बचाव में आती है, तो पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी भाइयों बहनों। कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करने लगती है। अभी तराई क्षेत्र में कुछ पाखंडी हमारे भोले भाले हमारे सिख भाई, हमारे थाड़ू समाज के लोग, उनको डराकर धमकाकर बहलाकर फुसलाकर झूठे प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस शक्ति भारत की इस तपस्वी भूमि से कहना चाहता हूं, उन पाखंडियों से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये देवभूमि की पवित्र धरा है, और यहां जिसने भी हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, आपको पता होगा यहां उत्तराखंड के अंदर, अच्छा अभी बात पूरी कर लेने दो। मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर आपका खून खौल रहा है, आपका मैं गुस्सा समझ पा रहा हूं, लेकिन भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं कि देवभूमि के अंदर कहीं पर हरा कपड़ा, कहीं पर नीला कपड़ा, कहीं पर पीला कपड़ा डालकर हमारे देवभूमि की जमीनों को अतिक्रमित करने का काम किया गया था, और हमने इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का संकल्प लिया, और आज तक 12,000 एकड़ जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सरकारी भूमि को खाली कराने का काम किया है। हमने इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि को, इसकी डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर कुछ विशेष वर्ग के लोगों को बसा दिया गया जहां उस समुदाय के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता था, लेकिन कांग्रेस को अपनी आंखों पर उनकी बदी हुई वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में उनको यह अतिक्रमण नहीं दिखाई देता है, उनको ये लैंड जिहाद नहीं दिखाई देता है। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी जिहाद करने वाले को यहां पर पनपने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर यहां अतिक्रमण नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, अभी भाई सौरभ बहुगुणा ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड भारत का आजादी के बाद पहला राज्य है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता, एक समान कानून लागू कर दिया गया है। और अब यह देवभूमि से निकली हुई गंगोत्री पूरे देश के अन्य राज्यों में भी जा रही है, अन्य राज्य भी इसका लाभ उठा रहे हैं। हम यूसीसी लागू करते हैं, पूरे देश दुनिया के सनातनी, पूरे देश दुनिया के राष्ट्रवादी लोग, जो सजग लोग हैं, जागृत लोग हैं, वो हमको बधाई देते हैं भाइयों बहनों कि आपने एक शानदार शुरुआत देवभूमि के अंदर करी है। आपने एक ऐसा काम किया है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के जितने लोग थे जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने जिसका संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम जब बाबा साहब के
संविधान को धरातल पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि में करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इससे भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे चहेते वर्ग विशेष के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आप ही बताइए, क्या किसी महिला का उत्पीड़न किसी सभ्य समाज में स्वीकार हो सकता है क्या? हमारी अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष यहां बैठी हैं। अभी रुड़की के पास एक बहन को हलाला जैसी कुरीति का सामना करना पड़ा भाइयों बहनों, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि एक भी बहन को ये यूसीसी लागू होने के बाद हलाला हो, बहुविवाह हो, इद्दत हो या 3 तलाक हो, कहीं भी कोई घटना आएगी तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को किसी कुरीति के कारण कोई उत्पीड़न नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने नया कानून लागू किया और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित विद्यालयों में, अल्पसंख्यक विद्यालयों में, मदरसों में सरकारी बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अब हमारे सिख बच्चे भी पढ़ेंगे, जैन समुदाय के बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बौद्ध समाज के लोग भी पढ़ेंगे, पारसी भी पढ़ेंगे, ईसाई बच्चे भी पढ़ेंगे। भाइयों बहनों, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम देवभूमि में जो कट्टरवादी मानसिकता है उसको पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। अब अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुबाणी गूंजेगी, गुरुबाणी गूंजेगी। भाइयों बहनों, हमारे सिख भाई बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं, गुरुबाणी गूंजेगी। तो इसमें कांग्रेस को क्यों परेशान होना चाहिए? उनको इसमें भी परेशानी है। अब आप ही लोग बताइए, वो नहीं चाहते कि इन स्कूलों में गुरुबाणी गूंजे, इस पर भी राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक अवैध रूप से जो चलने वाले मदरसे, उन पर ताला लगाने का काम किया। इसमें भी कांग्रेस को परेशानी है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं, इसमें भी कांग्रेस का पेट दुखता है, उनके पेट में दर्द होता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य के अंदर भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नकल विहीन बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के 32,000 से अधिक हमारे भाई बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को आज पारदर्शी तरीके से नौकरी प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस कानून के लागू होने के बाद पिछले 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। लेकिन राज्य में नकल का उद्योग चलाने वाले कांग्रेस के लोगों को, राज्य के युवाओं को पारदर्शिता से नौकरी मिलनी रास नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोगों को बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है। छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और तथ्य तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने गुमराह जनता को करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भली भांति याद होगा, कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश किस प्रकार से भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय के आपको याद होगा, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच का घोटाला, डेनिस का घोटाला, ऐसे अनेक घोटाले। मैं घोटाले गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी भाइयों बहनों। और ऐसे घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों का किस्सा छिपाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती थी तो
केवल छोटे छोटे कर्मचारियों को बंद कर दिया जाता था या कार्रवाई कर दी जाती थी, लेकिन बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ, बड़े अजगर उनकी पकड़ में नहीं आते थे। भाइयों बहनों, हमने एक नई शुरुआत की है। अब कोई भी गलत काम किया जाएगा, भ्रष्टाचार किया जाएगा, अपने दायित्वों को ठीक से पालन नहीं किया जाएगा तो छोटी मछली होगी, बड़ी मछली होगी, अजगर होगा, मगरमच्छ होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजने का काम किया जाएगा। 200 से भी ज्यादा लोगों पर हमने कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों के द्वारा हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रही है कि हमारा राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। उसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। जो विकास अनवरत रूप से चला है उसको कहीं पर भी आप सबके मदद की आवश्यकता है, आप सबकी सहायता, आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आज का समय, हमारे बच्चे, नई पीढ़ी, हमारा भविष्य कहीं ना कहीं नशे की जद में आ रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि हम जागृति का अभियान चलाएं, अपने बच्चों को इस जो खराब आदत है, जो जीवन को तबाह करने वाली आदत है, हमारा भविष्य जिससे खराब होने वाला है, उससे बचाने का काम हम सबका दायित्व है। मैं उधम सिंह नगर जनपद के हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी कहना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को इस जीवन खराब करने वाली इस नशे से दूर किया जा सके। अभी भाइयों बहनों, एक बड़ा दुखद समाचार भी मिला कि पिपली निवासी अग्निवीर रमनदीप सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह, उनका वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका शरीर पूरा हुआ। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को जो एक कष्ट आया है, दुख आया है, उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए जो हमने संकल्प लिया है, पूरी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। जो भी यथासंभव हमारी सहायता होगी हम वो सब करेंगे। अच्छा, गोला नदी के ऊपर पुल भी स्वीकृत हो गया है। उस पर भी जल्दी ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य हैं जो सौरभ जी ने लगातार इस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, जो हो गए हैं उसके अतिरिक्त जो काम होने हैं, उन सभी कामों को हमारी सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। और बंग भाषा के बारे में जो कहा है, उसके लिए भी हम लोग पहले से भी प्रयास कर रहे हैं और उसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी कोई व्यवस्थित तरीके से योजना बनाई जाए, जिससे हमारी बंग भाषा को भी उचित स्थान राज्य के अंदर मिले। और मैं जानता हूं पूरा ही क्षेत्र, क्योंकि मेरा तो बचपन यहीं बीता है, सबके साथ रहा हूं, बंगाली परिवारों के साथ, बंगाली भाई बहनों के साथ लगातार। और ये शक्ति फार्म से बड़ा लगाव हमारा शुरू से रहा है, क्योंकि कोई ज्यादा दूर नहीं है। खटीमा, नानकमता, सितारगंज, शक्ति फार्म, ये ऐसा क्षेत्र है कि आसपास का एक पूरा ये घर जैसा ही है। आना जाना, यहाँ आपस में नातेदारी, रिश्तेदारी, लोगों का मिलना जुलना एक साथ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है भाइयों बहनों, हमारे संकल्प को, जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र के, सितारगंज क्षेत्र के हमारे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपने कंधे से कंधा मिलाकर योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, मैंने एक चीज बड़ी नोट करी कि कई बार होता है कि सभा के शुरुआत में बहुत लोग होते हैं, लेकिन सभा समाप्त होते होते बहुत लोग चले जाते हैं। मैंने देखा कि मेरी बहनें, हमारी मातृशक्ति, देवी स्वरूपा हमारी सभी बहनें यहाँ पर जमी रही और जितनी थी वो संख्या बढ़ती चली गई इस प्रचंड गर्मी में भी और इधर भी, दोनों ही तरफ। तो मैं आप सबका फिर से एक बार बहुत धन्यवाद करता हूं।